परहेज क्यों? सरकार की नई पेंशन प्लान पर प्रतिक्रिया पहली आई है, मनोज जी। जी मिश्रा जी, नमस्कार। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सरकार सोचना शुरू की है, ये अच्छी खबर है, और दिल्ली से सोचना शुरू की है, ये और भी अच्छी खबर। आपका जो व्यंग है यूपीएस, तो हो सकता है यूपी में ज्यादा कष्ट रहा हो, इसलिए यूपी से शुरू किया है, इसलिए नाम दिया है। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन पढ़ने के बाद, और पढ़ने के बाद यदि यह स्वागत योग्य है तो मैं यह कहूंगा कि सरकार बेवकूफ है। यूपीएस में यदि आप आखिरी 12 महीनों के एवरेज वेतन का 50% दे रहे हैं और साथ में डीए दे रहे हैं, तब तो आपने बहुत घाटे का सौदा किया। तब तो आपको ये करना ही नहीं चाहिए था, आपको सीधे सीधे ओपीएस दे देना चाहिए था। मुझे जहां तक लगता है कि ये 12 महीने के एवरेज वेतन का 50% फिक्स देंगे जब तक आप मर नहीं जाते, उसमें कोई इजाफा नहीं होने वाला है, जैसा कि आंध्र सरकार ने एक बार पेशकश किया था। अब इसको पढ़ने के बाद बात होगी। अगर पढ़ने के बाद यूपीएस में 50% के साथ डीए मर्जर है, बढ़ती हुई महंगाई का उसमें समावेश है, तब तो ये सरकार के लिए घाटे का सौदा है। इसलिए 18.5% आप फिर इधर प्रीमियम क्यों दे रहे हो, जब उधर आपको देना ही है ओपीएस की तरह पूरा देना, तो 18.5% इधर तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो इन चीजों को पूरा बिल आ जाने दीजिए, ड्राफ्ट्स आ जाने दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए, तब बात इस पे हो सकती है। अब क्यों ऐसा है, क्यों नाम बदलना चाहते हैं, तो इस पे जहां तक मेरे समझ में आ रहा है कि इनके भी मातृ संगठन के लोग हैं, और मातृ संगठन ने बहुत दबाव देके ओपीएस को बदलवाया था, तो हो सकता है मातृ संगठन को ये भ्रम में डाल रहे हो कि नहीं नहीं, आप वाली तो हमने कर दी, ओपीएस हमने नहीं लागू किया, हमने यूपीएस लागू किया है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक वैसे ही हम लोग एक गांव में रहते हैं, तो कहावत होती है कि मिश्रा जी, गांव में कहावत चलती है। एक शिक्षा मित्र ने कमेंट किया कि कुछ शिव कुमार शुक्ला जी के पास कुछ दिक्कत है, कुछ दुर्घटना है, तो उनकी पत्नी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, उनका कुछ पाँव में फ्रैक्चर हो गया है शायद, तो स्वस्थ हो, यही मेरी शुभकामना है। कोई खास बात नहीं है, लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है, किसी के साथ भी ना घटे। मनोज जी। जी, हम भी उनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं कि वो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं ये कह रहा था सर कि हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है ना कि छोटे बच्चे जिद करते हैं, जब बाहर उनको हम गोदी में लेके खेल खिलाते हैं तो वो जिद करते हैं कि हमको चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। तो हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया था। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वो एक थाली में पानी रख देते हैं, नीचे उसमें चंद्रमा दिखता है, और बच्चों से कहते हैं पकड़ लो, तो बच्चा उसमें हाथ डालता है, पानी हिल जाता है, चंद्रमा गायब हो जाता है। हम कर्मचारियों को, शिक्षकों को ये सरकार कुछ ऐसा ही सिखा रही है। ये यूपीएस अगर पानी में चंद्रमा की तरह साबित हुआ तब तो बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए हम ये कहेंगे कि ड्राफ्ट आने दीजिए, हम ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही इसका स्वागत करना है या बहिष्कार करना है, यह तय किया जाएगा। अब बात रही शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, तो विक्रम भाई नहीं दिख रहे हैं, बड़े शाइनिंग कलर में आज थे। आ जाएंगे तो सुन रहे होंगे तो सुन भी लेंगे। आज इनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एसएलपी पे कहा है कि पहले माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लागू करो, उसके बाद यहां आओ। और हमारे एक शिक्षा मित्र भाई ने भी मांग किया है कि नियमितीकरण तो होता रहेगा, पहले मेरा मानदेय बढ़ जाए। तो अनुदेशकों के संदर्भ में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वो यही कहा है कि पहले जो उच्च न्यायालय का आदेश है 17,000 देने का, उसको दे दो, इसके बाद आप मेरे यहां आओ, उसका आप अनुपालन करो।
ये विक्रम सिंह जी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। विक्रम भाई, आज जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी सफलता है। आपको बधाई हो और मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अगर लागू होगा तो अतिशीघ्र आपको यह मिलने जा रहा है। और शिक्षा मित्र के लिए भी मेरा यही सुझाव है कि आंदोलन में सबसे बड़ा जो आपने कहा मांग पत्र, तो मांग पत्र में नियमितीकरण और अन्य चीजें, अन्य सुविधाएं चाहे जहां हो, पहले केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित 1 अप्रैल 2024 का जो न्यूनतम मानदेय एक ग्रेजुएट के लिए है 24,000, उसको आप पे मुख्य रूप से रखिए और उसी पे लड़ना है। धन पहले हमको चाहिए, उसके बाद बाकी सम्मान मिलेगा। 18 साल हम लोग लड़े हैं पुरानी पेंशन के लिए, तो हम इसलिए लड़ पाए कि हमको वेतन मिलता रहा। बाकी चीजें तो एक दिन, अभी तो हमारे कुछ साथी ऐसे